भारत में कैदियों की दशा सुधारने के लिए तमाम अभियान चलाए जाते हैं। उनके मानवाधिकारों की खूब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। उनके लिए खुली जेल बनाने की वकालत होती है, पर उन्हें मताधिकार से, मतदान करने के अधिकार से, जो संवैधानिक अधिकार है, इससे उन्हें वंचित रखा जाता है। ये कैसा विरोधाभास है कि संविधान की धारा 326 18 वर्ष से की उम्र से ऊपर के सभी भारतीयों को वोट डालने का अधिकार देता है, यदि वो पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है। तो उस देश में जहां मत डालने का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन यह कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार देता है, लेकिन कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। जबकि जेल में कोई बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जेल में बंद व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। वह जो है एमपी हो सकता है, वो एमएलए हो सकता है, वो मुख्यमंत्री हो सकता है, वो जो है भारत में किसी भी सार्वजनिक पद पे जा सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता। माने जेल में बंद रहते हुए आप चुनाव लड़ सकते हैं, जेल में बंद रहते हुए आप चुनाव जीत सकते हैं। जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पे हमारा संविधान जो है कुछ भी प्रतिबंध नहीं लगाता। इवन वे लोग जिन्हें 2 वर्ष से अधिक की सजा न्यायालय ने दे दी है, उन्हें भी चुनाव लड़ने का अधिकार या अपनी सदस्यता बनाए रखने का अधिकार देता था। वैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का क्लाउज 4 ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। यदि सदस्यता चली गई तो उस सदस्यता के कारण आप जिस भी पद पे हैं वो पद भी चला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि जैसे 2 वर्ष से अधिक की सजा होगी, तत्काल प्रभाव से आपकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि उस तत्काल प्रभाव से सदस्यता को बचाने के लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के क्लाउज 4 में एक सब क्लाउज 8 ऐड कर दिया गया था, कि जिसमें यह कह दिया गया कि यदि 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई भी है और यदि आप अपील में चले जाते हैं और आपका अपील न्यायपालिका एक्सेप्ट कर लेते, तो न्यायपालिका तो अपील एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि फैसले लोअर कोर्ट में होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो जिला स्तर तक के न्यायालय है। तो जिसे सजा हुई वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगा। तो यदि आपकी अपील एक्सेप्ट हो गई तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के क्लाउज 4 का सब क्लाउज 8 में ये प्रोविजन करके सदस्यता बनाई रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इस सब क्लाउज 8 को रद्द कर दिया, संविधान के विरुद्ध बता के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक यह नहीं कहा कि जेल में बंद जो अंडर ट्रायल्स हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जब जेल में बंद अंडर ट्रायल अपने लिए भी मत नहीं दे सकता, तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो जो व्यक्ति अपने लिए मतदान नहीं कर सकता, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे? और जब उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है तो मत डालने का अधिकार क्यों नहीं? एक ही संविधान एक कैदी को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है और दूसरे कैदी को मत डालने का भी अधिकार नहीं देता। ये जो है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का सेक्शन 62 का क्लाउज 5 कैदियों के जो मताधिकार पर रोक लगाता है, समय आ गया है कि उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और जब हम आज खुले जेल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो कैदी हैं उनसे ज़्यादातर कैदियों से जो अपराध होता है, ज़्यादातर कैदी जिन मामलों में जेल में बंद होते हैं, उनमें हमने एक पिछले वीडियो में बताया कि 77% पे तो अपराध साबित नहीं हुए, अंडर ट्रायल्स हैं। जिन पे अपराध साबित हो गया उनमें भी ज़्यादातर अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने किसी खास परिस्थिति में, गुस्से में या किसी प्रोवोकेशन में आके अपराध कर दिया, मतलब वो क्रिमिनल नहीं है बाय टेम्परामेंट, बाय नेचर।
अब यदि कोई गलती किसी परिस्थितिवश हो गई तो उससे उसका जो संवैधानिक अधिकार है, मत डालने का अधिकार, यह छीन लेना, उस पर रोक लगा देना संवैधानिक नहीं है। और यदि संवैधानिक है तो फिर जेल में बंद कैदी के चुनाव लड़ने को भी संवैधानिक नहीं माना जा सकता। जो है नागरिक के साथ दो तरह के व्यवहार जो है संविधान के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा या न्यायपालिका को इस दो निगाहों से देखना, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना चाहिए। और जब हम कैदियों की दशा सुधारने की दिशा में लगातार अभियान चला रहे हैं, मानवाधिकारों की भारत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो समय आ गया है कि जब जेल में बंद कैदियों को मत डालने का अधिकार जो है बहाल करना चाहिए। और उसके लिए जब हम अपने देश में बहुत सारे लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था करते हैं, तो हम जेल में जो है मतदान केंद्र बना सकते हैं। और ऐसे लोग, खासकर जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिन पे अपराध साबित नहीं, उन्हें तो मत देने का अधिकार मिलना ही चाहिए। चलिए कि जिन लोगों को सजा हो गई है 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से यदि सजा कम है तब भी उन्हें मत डालने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष से कम की सजा जो है वो हाइनेस क्राइम नहीं है, वो छोटे मोटे अपराध हैं। तो 2 वर्ष से कम जिन मामलों में सजा हुई है और जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनकी संख्या जो है 90% से अधिक है, तो और जब हमारे देश में हम लोकतंत्र के एक विकास क्रम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और जब जेल में 5 लाख कैदी हमारे बंद हैं, तो हमें जो है उन्हें मत डालने का अधिकार देना चाहिए और उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। इस दिशा में पहल सरकार करे, इस दिशा में पहल चुनाव आयोग करे या न्यायपालिका करे। मुझे लगता है सरकार और चुनाव आयोग के लेवल